हे दोस्तों, आपने बहुत बार एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग करते टाइम एपीयू का साउंड सुना होगा या फिर कई बार देखा भी होगा। बट क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है लाइक आखिर ये है क्या चीज़? आखिर क्यों दो मेन इंजन के अलावा एक एक्स्ट्रा इंजन भी फिट किया गया है, जबकि एक फ़्लाइट में जहाँ वेट फैक्टर को इतने सीरियसली काउंट किया जाता है उसमें 10 से 50 हज़ार किलो पाउंड का एक एक्स्ट्रा इंजन फिट किया गया है। आखिर क्यों? सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल योर आंसर्स अबाउट एपीयू, लाइक व्हाट इज एपीयू, how it works, what is the purpose of these engines, and what if there is no APU on board. APU is fitted in the empennage area of the aircraft. ये एक स्मॉल टाइप का गैस टरबाइन इंजन है जिसमें लाइक एनी अदर गैस टरबाइन इंजन इसमें भी सेपरेट स्टेजेस होते हैं टू प्रोड्यूस द पावर लाइक इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, टरबाइन एंड द एग्जॉस्ट। अगर आपको इन स्टेजेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन चेक आउट आवर previous video on the aircraft engine. If you see the APU, there are few major differences in the APU as compared to the jet engine. One difference is no fan fitted in the APU. नॉर्मली अगर हम अदर गैस टर्बाइन इंजन को देखते हैं लाइक टर्बो फैन, टर्बो प्रॉप या फिर टर्बो सॉफ्ट इंजन, तो उन इंजन्स में मेजोरिटी ऑफ थ्रस्ट अराउंड 75 to 80% ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस बाय द फैन, बिकॉज एपीयू में किसी भी तरह की थ्रस्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए एपीयू में किसी भी तरह का फैन फिट नहीं होता। सेकंड डिफरेंस इज APU is fitted with the centrifugal flow compressor. गैस टर्बाइन इंजन में टोटल 2 टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यूज होते हैं, एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर, एंड बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस. लाइक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर गिव ओवरऑल हाई कंप्रेशन रेशियो, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर इट गिव्स द हाई कंप्रेशन रेशियो पर स्टेजेस. और यही एक मेन पर्पज है सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर को एपीयू में यूज करने का, क्योंकि एपीयू के अंदर कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एयर को कंप्रेस करना पड़ता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से ही पॉसिबल है. तो इसीलिए एपीयू के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर यूज करते हैं. देखने में तो एपीयू छोटा सा दिखता है, बट हैविंग एपीयू ऑन बोर्ड गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द एनी एयरलाइन, स्पेशली फाइनेंशियली. So here are the few uses of APU having on board. APU is used to supply pneumatic power for the initial startup of the engines, for air conditioning system supply, doing anti-icing system check when the aircraft is on ground, and in any emergency conditions. APU also used to supply electric power with the help of AC generator connected through the gearbox. APU generator is capable to provide 120 kilowatt electric power to the aircraft. But here is the question, same capable generators fitted on the both side of the engine and engines to provide the bleed air. In fact, engine can provide more bleed air than the APU. So here is the question, why pilots are not using the engine power instead of APU? Here is the answer. तो एज पर द न्यूटन जी का सेकंड लॉ, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या रोटेट करने के लिए हमें इनिशियल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी हमें इनिशियल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मिलती है एक स्टार्टर से. सो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ स्टार्टर यूज इन गैस टर्बाइन इंजन. वन इज इलेक्ट्रिक स्टार्टर एंड द सेकंड वन इज अ न्यूमेटिक स्टार्टर. नाउ इन स्टार्टर को भी स्टार्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऑप्शंस रहते हैं, एक ग्राउंड पावर यूनिट, सेकंड एयरक्राफ्ट बैटरीज एंड द थर्ड वन इज ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं. As per the standard procedure, pilot cannot take the initial power from the aircraft battery. तो हमारे पास अभी 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, वन इज जीपीयू एंड द सेकंड वन इज एपीयू. नाउ व्हाट इफ द इंजिन्स आर फिटेड विद द न्यूमेटिक स्टार्टर? इस कंडीशन में काम में आता है एपीयू, क्योंकि जीपीयू कैन ओनली प्रोवाइड electric power only. So with the help of GPU we can start the APU. As we discussed, APU provide 2 types of power, one is electric and one is pneumatic. So we can take the pneumatic power from the APU, start the starter, and with the help of this power we can rotate the engines. तो इस तरह से APU का यूज होता है. Now the second reason of using APU is finance. क्योंकि पैसे बचाने के लिए तो एक एयरलाइंस बहुत कुछ करती है. APU is a small gas turbine engine जिसमें कि बहुत से लिमिटेड कंपोनेंट्स ही फिट किए गए, और इसी वजह से एक नॉर्मल इंजन ऑपरेट करने से जितना फ्यूल कंजम्पशन होता है उससे कई गुना ज़्यादा कम फ्यूल कंजम्पशन होता है व्हेन वी यूज द एपीयू. फॉर एग्जांपल, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड एंड होल्डिंग इट्स पोजीशन, तो उस टाइम पे एयरक्राफ्ट के इंजन जो है वो एक आइडियल आरपीएम पे ऑपरेट होते हैं,
जहाँ पर एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजम्पशन रेट बहुत ही कम रहता है। तो हमने एक एवरेज फ्यूल कंजम्पशन रेट लिया है विच इज 300 किलोग्राम पर आवर इफ़ यू ऑपरेट द इंजन विच इज अराउंड 5 kg per minute, and on the other hand if you operate the APU, fuel consumption rate of the APU will be 150 kilogram per hour which is 2.5 kg per minute, and in general boarding started at least 30 to 1 hour before the aircraft schedule। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो अगर कोई एयरलाइंस इंजिन्स को ऑपरेट करते इन 30 मिनट्स में तो वहाँ पर उस 30 मिनट्स में फ्यूल कंज्यूम होगा 150 किलोग्राम विच इज कॉस्ट अराउंड 15,151 रुपीज एज पर द करंट एविएशन टर्बाइन फ्यूल रेट। एंड इफ द सेम एयरलाइंस यूज इट्स APU इन दैट पर्टिकुलर 30 मिनट्स तो वहाँ पर फ्यूल कंज्यूम होगा 75 kg फ्यूल विच इज कॉस्ट अराउंड 7,501 रुपीज। तो अगर हम ये बेसिक कैलकुलेशन भी करते तो वहाँ पर उस 30 मिनट्स में सिर्फ APU को यूज़ करके एक एयरलाइंस अपने 7,650 रुपये मतलब कि एक सेक्टर में 15,300 रुपीज़ बचाते हैं। और अगर वही एयरक्राफ्ट दिन में 3 सेक्टर भी करता है तो वहाँ पर एयरलाइन कैन सेव अप टू 45,900 विच इज़ अराउंड 30,77,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अब आप सोच सकते हो कि इतने अमाउंट में एक एयरलाइंस कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे सकती है। तो ये कुछ रीजंस है APU को यूज़ करने के पीछे। बट एज अ एविएटर एविएशन इज ऑल्सो ऑल अबाउट द सेफ्टी एज वेल। तो APU को यूज़ करने के पीछे एक और भी रीज़न है, जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर रहता है तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक सेम टाइम पर चल रही होती है लाइक पैसेंजर बोर्डिंग, फ्यूलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, लाइन मेंटेनेंस एंड कार्गो लोडिंग एज वेल। तो इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान एज पर द प्रोसीजर वी कैन नॉट यूज़ द इंजन। तो इसीलिए APU को यूज़ किया जाता है और इसी वजह से APU को जो है एयरक्राफ्ट के एम्पेनेज एरिया में भी लगाया गया है बाय सेपरेटिंग द APU विद द हेल्प ऑफ टिटेनियम फायरवॉल। सो होप यू गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और APU के बारे में जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे शायद क्लियर हो पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी एविएशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।